नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी। राजवाड़े को सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट में शामिल किया। समाज कल्याण और महिला बाल विकास विभाग जैसे दो बड़े विभागों का मंत्री बनाया। राजवाड़े मंत्री बनने के बाद महिलाओं और बच्चों के हित में काम कर रही हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के वीरपुर गांव की रहने वाली राजवाड़े अपनी मेहनत की बदौलत छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री हैं। लक्ष्मी राजवाड़े ने राजनीति की शुरुआत जनपद सदस्य के रूप में की, फिर सूरजपुर जिले में जिला पंचायत निर्वाचित होकर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिग्गज कांग्रेसी नेता पारसनाथ राजवाड़े के सामने लक्ष्मी राजवाड़े को उतारा। राजवाड़े ने पारसनाथ राजवाड़े को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया और 30 साल की उम्र में पहली बार विधानसभा पहुंच गई। मंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने सरकार के निर्देशों पर प्रदेश भर की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। मंत्री राजवाड़े ने पूरक पोषण आहार यानी कि रेडी टू ईट को फिर से शुरू करने का ऐलान कर प्रदेश की हजारों महिलाओं का दिल जीत लिया। कांग्रेस सरकार ने पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट स्व सहायता समूह की महिलाओं से छीनकर बीज निगम को दे दिया था, जिससे प्रदेश के हजारों महिलाओं में नाराजगी भी थी। मंत्री राजवाड़े की माने तो जल्द ही महिलाओं को रेडी टू ईट के संचालन का काम दिया जाएगा। राजवाड़े ने समाज कल्याण विभाग को संचालित कर वृद्धाश्रम में रहने वाली माताओं को अपने साथ राज्य में भगवान राजिम लोचन और जतमई गडारानी के दर्शन कराए। मंत्री खुद वृद्ध महिलाओं के साथ बस में भजन कीर्तन करती हुई नजर आई हैं, जिससे उन महिलाओं ने मंत्री को जी खोलकर आशीर्वाद दिया। मंत्री ने महिलाओं को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी अभियान को सार्थक करते हुए मंत्री राजवाड़े ने टेमरी के आंगनबाड़ी केंद्र में पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने प्रदेश भर के सभी 52,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में एक पेड़ मां के नाम से लगाने की अपील की। मंत्री अपने क्षेत्र और राजधानी के कार्यालय से में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। वहीं हमारे संवाददाता राहुल गोस्वामी ने उनके राजनीतिक जीवन और विभागीय कामों के संबंध में खास बातचीत भी की है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ, आज उनसे हम बात करेंगे महिला बाल विकास विभाग और समाज कल्याण में होने वाले विभाग में चलने वाले विषयों को लेकर, विभाग में चलने वाली योजनाओं को लेकर कि किस तरीके से भी संचालित हो रहा और क्या उसमें बेहतर कर सकती है। मैम, जिस तरीके से विभाग चल रहा, मैं सबसे पहले आपके बारे में बात करूँगा। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, रही हैं पहले, और आपने कांग्रेस के पूर्व विधायक दिग्गज नेता को आपने हराया। राजनीति का सफ़र अगर कहें तो कैसा रहा अभी तक का? जी, मैं एक छोटे से गांव से, एक मध्यम परिवार से निकल के आई हुई एक महिला हूं और हमेशा से परिवार का साथ मिला है। कहीं ना कहीं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं तो परिवार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद जिस तरह से मुझे छोटे छोटे दायित्वों से काम करते करते, वो चाहे मंडल का कोषाध्यक्ष हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, या संगठन में देखें तो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के रूप में हो, धीरे धीरे काम करते करते आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जनता ने मुझे जनपद सदस्य के चुनाव में भी जिता के छोटे से 8 पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। फिर अपन सोचे कि नहीं, क्षेत्र सेवा करने का बढ़ाना चाहिए, तो उसे बढ़ाकर हमने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा और जिला पंचायत चुनाव जीते। इसमें खुद का वोट नहीं था, उसके बावजूद भी सूरजपुर ज़िले में 15 जिला पंचायत सदस्य हैं। 15 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट जो मिला वो मुझे ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जनता का आशीर्वाद लगातार बना रहा और कहीं ना कहीं कामों को देखकर, संगठन में कामों को देखकर, क्षेत्र में जिस तरह से अपन काम किए उसको देखकर आज भड़गांव विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारे, वहाँ मुझे टिकट दिए और देने के बाद लगातार जो सफ़र चलना चाहिए, खूब मेहनत किए, क्योंकि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी जगह
जाना आना होता था तो लोगों से परिचय भी बना लिए थे, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव एक चुनौती है कहते हैं। तो अब हम कैसे लोगों तक पहुंच पाएँ, हम केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे बता पाएँ, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते आज भटगांव विधानसभा भी जीते। और यहाँ तक कि नहीं, जिस तरह से जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य में जो भारी बहुमत से मुझे लीड मिला, सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा वोट से मुझे लीड मिला, तो मैं मानती हूँ कि जनता का आशीर्वाद हमेशा से रहा है और परिवार के साथ। मैम, एक बहुत छोटा सा एरिया है वीरभूमि जो गांव था आपका, फिर वहाँ से जनपद, जनपद से जिला, जिला से फिर आज आप कैबिनेट में मंत्री हैं। वो एक उस दौर था और अभी के दौर को कैसे देखते हैं आप? क्या क्या परिवर्तन और क्या आकलन करते हैं आप? कैसा महसूस करते हैं? जी देखिए, अपन तो इतना लंबा कभी सोचे नहीं थे। संगठन ने टिकट दे के और सभी के मेहनत से, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, सरकार में सभी लोग परेशान भी हुए थे, तो उसी का नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी और भटगांव विधानसभा में कमल खिलना था। और आज जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, एक छोटे से परिवार, घर, मिडिल परिवार, एक सदस्य आज मंत्रिमंडल में, कभी कल्पना नहीं किए थे, कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा, संगठन, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी अपनी टीम में लिए, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो पाता है कि ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति कहीं भी पहुंचा जा सकता है। और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है, क्योंकि छोटे छोटे स्तर पे हम काम करते रहे और कल्पना नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे और इस तरह का काम करने का अवसर प्राप्त होगा। सब कुछ नया है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ सीखना जानना पड़ता है। तो आज अच्छा लगता है। और जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है वो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, ये महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग समाज तौर पे एक कहना चाहिए जुड़ाव है लोगों के प्रति, तो वो मुझे मिला है। मुझे उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो अपने आप को तो इतना ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ कि मुझे वो चाहे बच्चों हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे बुजुर्गों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैम, ये था कि जब आप राजनीति में नई आई थी तो उस समय, और आपके परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो पंचायत सचिव थे और उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, ऐसी चर्चाएं थी। तो फिर वो कैसा रहा कि आप राजनीति में जाते थे, फिर पंचायत सचिव, फिर राजनीति में जो काम करने वाले होते हैं उनको परेशानी आती है, फिर वो दौर कैसा रहा? देखिए, कहीं ना कहीं जब जनपद सदस्य बनी, अब समाज में समाज का सेवा करना है, लोगों का सेवा करना है, तो घर परिवार के काम धाम को, परिवार को एक साइड करके लोगों का सेवा कैसे कर पाएँ, घर के साथ साथ और बाकी लोगों का। तो कहीं ना कहीं उस टाइम का समय ऐसा रहता है कि एक बहू अपने काम काज को करते हुए, कभी अगर समय पे आना हो जाता था तो घर का काम नहीं कर लेते थे, और नहीं आना होता था तो कभी कभी डांट फटकार भी सुनते थे कि आप लोग का इस तरह से काम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम गांव से उठे व्यक्ति, और गांव में तो कामों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो कभी कभी डांट भी सुनते थे कि ऐसा क्या काम है कि काम धाम को छोड़ के आप लोगों को जाना पड़ता है। तो कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सपोर्ट रहा है। और सपोर्ट रहा क्योंकि छोटे छोटे बाल बच्चे भी थे, परिवार को भी देखना था, तो सब कोई साथ में थे। और कहते हैं संयुक्त परिवार अगर एक साथ हो तो आदमी कहीं तक भी पहुंच सकता है, तो वही रहा। और हस्बैंड जी का साथ, क्योंकि वो जिस सेवा भाव से अपना 18 साल से अधिक सचिव के रूप में काम किए, और वो चाहते थे कि मैं पंचायत स्तर पे ही नहीं, क्योंकि कर्मचारी होने के नाते
वे तो ज़्यादा लोगों को सेवा नहीं कर सकते थे कि पंचायत स्तर पे ही कर सकते थे, लेकिन मेरे माध्यम से बोले कि नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा भी साथ हो और उनका भी साथ मिलके हम ज़्यादा लोगों को सेवा कर पाएँ, तो ऐसा करके अपना पड़ाव। परिवार में जो पहले माहौल रहा, अब आज के समय में जब आप कैबिनेट में मंत्री और एक बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार में जब बहुत सारे पुराने विधायकों को मंत्री की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, तो उस समय आज आप कैबिनेट में मंत्री हैं, अब परिवार का माहौल कैसे होगा? आज भी इतने बड़े दायित्व में रहने के बाद भी मेरा परिवार उसी तरह से जी रहा है जो पहले जीते थे। थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया है कि आज हम मंत्री के दायित्व में हैं तो हम उस दायित्व का दुरुपयोग करें। आज भी घर में जो पहले था वो आज भी है, तो मैं मानती हूँ कि इसी तरह से होना चाहिए ही। अगर परिवार में या खुद में इस तरह का भाव जब उत्पन्न होने लगे कि आज हम मंत्री हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं या जो भी हो, तो परिवार वाले भी इसका घमंड नहीं दिखाते हैं और मैं भी इस चीज़ का घमंड नहीं दिखाती हूँ। मैं अब परिवार से निकल के थोड़ा सा इसमें आ जाऊँ। विभाग में महिला बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग माना जाता है। महिला बाल विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? आने वाले दिनों में किस तरीके से बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाएं लॉन्च होगी आपकी तरफ से? आपका विज़न क्या होगा? देखिए, महिला बाल विकास में अगर हम देखें तो महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ बच्चों में, जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ने आते हैं 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चे, और वही जो समय है जो बच्चों के माइंड को केंद्रित करता है, डेवलप करता है कि हम उस बच्चे में ऐसा क्या गुण दें कि आने वाले समय में जब बच्चे 6 साल के बाद वो स्कूल जाए तो उसका विकास पूरी तरह से डेवलप हो जाए रहे। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से उनको और अच्छा हम बच्चों को डेवलप करने के लिए एक तरीका सोच रहे हैं कि और क्या हम बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम देखें कि जो आंगनबाड़ी में बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो अभी तक दिए नहीं हैं। उसको डेवलप करने के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे विभाग में। और एक तो सबसे बड़ा योजना ये रहा कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया, महतारी वंदन योजना। तो महतारी वंदन योजना से भी महिलाएं 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है, और महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो अभी तक मैं अनुभव की हूँ कि 1000 रुपये उन परिवारों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जो 10 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए सोचते हैं। क्योंकि मैं उसी गांव से निकल के आई हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आई हूँ। मैं देखी हूँ उस परिस्थिति को कि 1000 रुपये जो अभी आ रहा है, हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत, हमारे विष्णुदेव साय जी के सुशासन के तहत हमने जो वादा पूरा किया है। गांव में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, और रहने के साथ उस 1000 का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं महिलाएं, वो चाहे बच्चों को जो मिलना चाहिए कि हम आज बच्चों की इच्छा के अनुसार कुछ खिला लें, पिला लें, घुमा लें, या महिलाएं खुद 1000 रुपये का क्या कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपये का सदुपयोग हो रहा है। हाँ, तो मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा योजना रहा है और उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं महिलाएं। नहीं, आपकी सरकार ने महिलाओं को लेकर तो सोचा, उनको 70 लाख से अधिक महिलाओं को आज 1000 रुपये प्रति माह उनके अकाउंट में सीधे पहुंच रहा है। इससे सरकार को भी और महिलाओं को दोनों को लाभ पहुंचा। पर अभी बीच में कुछ एक स्टेटमेंट निकला था कि कुछ फिर उसमें छटनी की जाएगी, जांच की जाएगी, वो क्या था? देखिए, इसमें बीच में आया था क्या है, अपन 10 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसा जमा किए थे। कम समय में ही फॉर्म भराना थोड़ा सा हाँ था कि बहुत सारे आवेदन तो आए, लेकिन कुछ आवेदन ऐसे हैं कि डबल भरा गए थे, और कुछ आवेदन ऐसे भी आए हैं कि जो हमने उसमें पात्रता सूची में जो दिए थे कि इनको मिलना है, इनको नहीं मिलना है।
तो उसमें भी कुछ भाई हम 1,000 रुपये उन व्यक्तियों के लिए जो उन महिलाओं को दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, जिनको वाकई में आवश्यकता है और जिनके पास सब कुछ है, उनको 1,000 की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो अगर उसी में कुछ नाम आए हुए हैं तो उसके लिए हम छंटनी करेंगे। उस पात्रता सूची में जिनका नाम है वो रहेंगे, नहीं है वो नहीं। अच्छा, ये महिला बाल विकास विभाग बहुत बड़ा विभाग है। विभाग में जितनी विभाग में उपलब्धियों को लेकर चर्चाएं होती, उतनी विभाग में कुछ गड़बड़ियों को लेकर भी चर्चा होती है। विभाग में बहुत सारे मठाधीश बैठे हुए हैं जो पुराने अधिकारी हैं, फिर उस चुनौती से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि वो कोई भी विभाग हो जो लंबे समय से डट जाए रहते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं, और हमारी विष्णुदेव साय जी के सुशासन में अगर जो भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से गड़बड़ी करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर विभाग को साफ सुथरा करना है तो अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा। पूरा पारदर्शिता के साथ अगर काम करना है तो उनको टाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सभी विभाग के मंत्री, हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी खुद इसमें कह भी रहे हैं कि विभाग को एकदम अच्छे से चलाना है तो अधिकारियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी आपने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं पंकज वर्मा, जिस पे गंभीर आरोप थे, आपकी सरकार ने उसमें कार्यवाही की। उनको 24 सालों में पहली बार उनको समाज कल्याण विभाग से हटाया गया। उस कार्यवाही को क्या हम सुशासन से देखें? देखिए, शिकायतें उनकी बहुत थी और कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय तक रहे भी। और मैं इस चीज़ को पहले ही बोली कि पूरी पारदर्शिता के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो अगर किसी भी अधिकारियों में इस तरह से गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम उनको अपने विभाग ही टाइट करने के लिए तो कुछ भी करेंगे। जी, आपका एक भाषण आया था कि कोई भी अधिकारी अगर गलत करता है तो उनको फिर कार्यवाही की जाएगी, उनको देखा जाएगा। वो कार्यकर्ताओं के पक्ष में था कि उन अधिकारियों को चेतावनी थी? चेतावनी, अधिकारियों को चेतावनी भी था और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि जो कांग्रेस के सरकार में हुआ वो हमारे सरकार में ना हो, मैसेज देने का वो उद्देश्य था कि कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे उन पे कार्रवाई होगी। समाज कल्याण विभाग में मठाधीश बन के रहे पंकज वर्मा पे आपने कार्रवाई तो कर दी, ऐसी कार्रवाई महिला बाल विकास विभाग में कब होगी? देखिए, अगर उस तरह से शिकायत हमारे महिला बाल विकास में भी आएगी तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैम, रेडी ट्वीट को लेकर महिलाओं में बहुत सारी चिंताएं हैं। पिछली बार विधानसभा में आपने कहा था कि महिलाओं को दिया जाएगा, वो महिलाएं चिंतित हैं। अब उनको उनके जवाब नहीं मिल पा रहा। विधानसभा का बजट सत्र, सभी मानसून सत्र आ गया, तो उनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, हमने वादा किया है कि हम महिलाओं को देंगे और अभी हमारे अधिकारी 4 राज्यों में गए थे, वहाँ देख के आए हैं कि दूसरे राज्यों में किस तरह से किया जा रहा है। तो कैबिनेट की बैठक में चर्चा के रूप में हमारी सेक्रेटरी और हम सब बैठे हुए थे, तो इस पे विचार हो रहा है। लेकिन हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे आने वाले समय में। अभी कुछ दिनों से चर्चा थी, सोशल मीडिया में कुछ खबरें आ रही थी कि रेडियो ट्वीट लगभग 2-3 महीने से बंद हो गया, सप्लाई नहीं हो पा रही। क्या कारण होगा? क्या बंद है, नहीं है? और अगर है तो क्या कारण से बंद होगा मैम? नहीं, लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों तक रेडी टू ईट मिल रहा है, सभी केंद्रों में पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात आया था कि मंत्री के पास फाइल रुका हुआ है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास जो फाइल आएंगे तो उसको हम सिग्नेचर करके आगे बढ़ाएंगे। अब वो किस स्तर पे रुका है तो ये तो हम बता नहीं पाएंगे। हमारा काम है फाइल यहाँ सिग्नेचर करके आगे तक बढ़ाना। अभी महिला बाल विकास विभाग में रायपुर में अगर हम कहें तो एक बड़ी घटना हुई थी। यहाँ बाल सुधार गृह से 10 बच्चे भाग गए थे। उन पे सभी पे गंभीर आरोप हैं, किसी पे हत्या पे, किसी पे और भी अन्य प्रकार का अनाचार के आरोप लगे हैं। 15 दिन हो गए, पुलिस उनको गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और दूसरे, उस पूरे प्रकरण में शामिल किसी भी महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। क्या कारण होगा कि किसी जिम्मेदारी तय नहीं की गई? दूसरा, पुलिस अभी तक 15 दिनों के बाद भी उन 10 अपचारी बालकों को गिरफ्तारी नहीं की है। क्या ऐसा कारण होगा? नहीं, इसमें से कुछ बच्चे मिल गए हैं
हाँ, उनको ढूंढ लिया गया है। कुछ बचे हुए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मैं नहीं मानती कि अपने विभाग का, क्योंकि बच्चे जिस तरह से अपराध किए रहते हैं तो उनको डाला जाता है और वहाँ से बच्चे भाग रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उस पर अपन सीएम साहब से बातचीत करके इस पे कंट्रोल के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि पिछले 1 सालों में यहाँ देखा गया मैम कि जो बाल सुधार गृह रायपुर माना में है, वहाँ पे लगभग 4 से 5 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी और 40 से अधिक बच्चे भाग गए हैं। वहाँ पे कभी खिड़की तोड़ के, पिछली बार ये हुई थी जो वहाँ सुरक्षा कर्मी था उसकी गला दबा के हत्या करने की कोशिश की गई थी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? देखिए, अब इससे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन ना किया जाए तो देखिए क्या है अधिकारी, अब मैं इस पर क्या बोलूँ। नए भवन की वहाँ आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ का जो मैनेजमेंट रहा है, तो अब रात के समय में बच्चे भाग रहे हैं। वहाँ एक चौकीदार हैं, तो वहाँ चौकीदार स्टाफ और होने चाहिए ताकि इस तरह से घटना ना हो पाए। और वैसे अपने अधिकारी तो वहाँ पे काम अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हरकत फिर भी कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए था। ये थी लक्ष्मी रजवाड़े जी। इन्होंने हमसे सारे सवालों के इन्होंने बखूबी जवाब दिया और इन्होंने माना कि अगर कहीं चूक हुई तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। और पंकज वर्मा जैसे मठाधीश बन के रहे समाज कल्याण विभाग में अधिकारी, उन्होंने बड़ी कार्यवाही की। 24 सालों में सरकारें बदली, भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, पर कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। ये पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई कि उनको विभाग से अन्यत्र हटाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।